नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का HR7 क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रभुदयाल वर्मा। आज हम NCERT RBSE गणित कक्षा 10 के अध्याय 4 के निम्नलिखित प्रश्नों को करेंगे। जैसा दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने प्रश्नमाला 4.2 के प्रश्न संख्या 1 को कंप्लीट कर लिया था। आए दोस्तों इसी कड़ी में सरलता से आगे बढ़ते हुए शेष प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच पाए। हाय दोस्तों, इसी कड़ी में सरलता से आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 2 को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 क्या कहती है? उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। इन समस्याओं का कथन नीचे दिया गया है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं किताब में अपने को उदाहरण नंबर 1 दे रखा है और समस्या को हल करने के लिए प्रश्न संख्या 2 कहती है कि इन समस्याओं को हल कीजिए। अब दोस्तों कहीं ना कहीं कथन एक क्या कहता है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। अब कंचों की संख्या कितनी है दोस्तों? 45 है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना रह जाता है दोस्तों? 124 रह जाता है। कहने का मतलब है दोनों दोस्तों ये 5-5 कंचे खो देने के बाद उनके गुणनफल कितना रह गया? 124 रह गया। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो कहने का दोस्तों कंचों की संख्या कितनी है दोस्तों? 45 है। अब व्यक्ति कितने दोस्तों? 2 है। तो कहीं ना कहीं जॉन को क्या मान ले कि जॉन के पास कितनी संख्या थी? कंचों की संख्या मान लो x थी। अब मान लो जीवंती के पास क्या रह जाएगा? कुल मिला के कितना है दोस्तों? 45। और उसमें से जॉन ने कितना ले लिया? x ले लिया। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है क्या 45 में से x निकाल देंगे, जीवंती के पास संख्या कितनी आ जाएगी? 45 माइनस x। अच्छा, कंडीशन क्या कह रहा है दोस्तों कि दोनों ने क्या कर दिया दोस्तों? 5-5 कंचे खो दिए। अब खो दिए थे मतलब कंडीशन नंबर 2 में क्या आ जाएगा? इसने भी कितने खो दिए दोस्तों? 5 कंचे खो दिए। अब दोस्तों इसके पास कितने थे? 45 माइनस x और उसमें से कितना खो दिया दोस्तों? 5 खो दिया। तो कितना रह जाएगा दोस्तों? देखो 45 में से 5 गया तो कितना बच जाएगा? 40 माइनस x। अब ये क्या कह रहा है दोस्तों प्रश्न आगे कि खो देने के बाद अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे कर देंगे। तो x माइनस 5 तो किसके पास है? जॉन के पास। और दोस्तों कहीं ना कहीं जीवंती के पास कितना है? 40 माइनस x और इनका गुणनफल कितना है दोस्तों? 124 है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इससे प्रश्न हल हो जाएगा दोस्तों। जैसा दोस्तों वहां स्थिति दर्शाई दोस्तों प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न काल क्या कहता है दोस्तों? माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है दोस्तों? x है। अब तब क्या होगा दोस्तों? तब जीवंती के पास कितनी हो जाएगी? जीवंती के पास कंचों की संख्या, बहुत आसान है दोस्तों इन प्रश्नों को हल करना। दोस्तों एक बार इसका बेसिक समझ लिया जाए तो सभी प्रश्न आसान है दोस्तों हल करने। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जीवंती के पास कितना हो जाएगा? 45 माइनस x। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि दोनों ने क्या कर दिया दोस्तों? दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। तो कोई बात नहीं दोस्तों, लिखेंगे दोनों के द्वारा 5-5 कंचे खो देने पर। तो कंडीशन हो जाएगी दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? देखो जॉन के पास तो कितना हो जाएगा? जॉन के पास कंचे क्या रह जाएंगे दोस्तों? इसके पास रह जाएंगे x माइनस 5। इसी प्रकार दोस्तों जीवंती के पास कितने रह जाएंगे? जीवंती के पास कंचे क्या रह जाएंगे दोस्तों? संख्या हो जाएगी दोस्तों कितना हो जाएगी दोस्तों कि 40 45 माइनस x फिर कितना निकल जाएगा दोस्तों? 5। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कितना हो जाएगा? 40 माइनस x। अब दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है दोस्तों? 124 है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, लिखेंगे प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि 124 से गुणनफल तो कर देंगे दोस्तों दोनों का गुणनफल। एक तो कितना है दोस्तों अपने पास? x माइनस 5 और ये कितना आया दोस्तों? 40 माइनस x। तो लिख देंगे दोस्तों x माइनस 5 गुणा कितना हो जाएगा? 40 माइनस x। इनका गुणनफल कितना है दोस्तों? 124 दे रखा है। अब दोस्तों गुणा करेंगे, आप x को दोस्तों 40 से करो, कितना प्राप्त होगा? 40x प्राप्त होगा। इसी प्रकार दोस्तों अब x को किससे करेंगे? माइनस एक्स स्क्वायर से। तो माइनस हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब दोस्तों माइनस 5 को 40 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? माइनस का
200 हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों -5 को आप -1 से करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 124 के। तो दोस्तों कहीं ना कहीं से आगे हल करते हैं दोस्तों प्रश्न को। अब दोस्तों देखो कि इसको पक्षांतर करोगे, इसे हल करो दोस्तों, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसे हल करोगे तो ऐसा प्राप्त होगा अपने को a माइनस का x स्क्वायर। अब दोस्तों देखो 40x ये रहा प्लस का 5x तो कितना हो जाएगा 45x। शेष क्या रह गया दोस्तों माइनस का 200। अब दोस्तों बराबर किसके है 124 के। तो दोस्तों कहीं ना कहीं से पक्षांतर करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा -x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 45x माइनस 200, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का। दोस्तों प्रश्न को आगे हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा -x स्क्वायर प्लस होगा दोस्तों 45x। अब दोस्तों यह माइनस का ये भी माइनस का तो जुड़ जाएगा दोस्तों, किसका आ जाएगा माइनस का 324 बराबर किसके आ जाएगा दोस्तों 0 के। अब दोस्तों कहने का अपने को माइनस का साइन हटाना होगा तो दोस्तों माइनस कॉमन ले लेंगे। अब जो साइन प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो दोस्तों इसे आगे करेंगे तो क्या प्राप्त होगा x स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा 45x, ये माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का 324 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 के। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अपने को दिया समीकरण क्या प्राप्त होगी x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 के। अब दोस्तों कहीं ना कहीं जब आप इसे हल करोगे तो आपको क्या करना होगा दोस्तों 45 के ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे दोस्तों, जो गुणा करने पे तो कितना आ जाए 324 और जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए दोस्तों 45x आ जाए, वो भी किसका माइनस का। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा करने के लिए हम क्या करते थे कि 324 के क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालो दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आप निकालो कि इसमें डिवाइड करो कितना आएगा 162, फिर 2 से डिवाइड करो कितना आएगा दोस्तों 81 प्राप्त होगा। फिर 3 से डिवाइड होगा दोस्तों 27 बार, फिर 3 से डिवाइड होगा दोस्तों 9 बार, फिर 9 से 3 से डिवाइड होगा 3 बार और फिर 3 से 3 डिवाइड होगा 1 बार। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 324 के अपने को अभाज्य गुणनखंड कितने प्राप्त हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो दोस्तों क्या करना है कि जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए 45 आ जाए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 कितना होता है दोस्तों 36। तो कहीं ना कहीं यहाँ रुकेंगे दोस्तों, कितना रह गया दोस्तों शेष 3 तिया 9, तो 36 और 9 कितना होता है दोस्तों 45 होता है। अब साइन देखो यहाँ दोस्तों किसका है माइनस का है क्या, तो दोनों को क्या करेंगे दोस्तों माइनस का लेंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 45। तो कहीं ना कहीं दोस्तों प्रश्न हल हो जाएगा। अब दोस्तों इसे मिटा देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपने गुणनखंड क्या प्राप्त हुए एक्स स्क्वायर दोस्तों माइनस कितना हो गया 36x माइनस कितना आ जाएगा 9x प्लस कितना हो जाएगा 324, कितना हो जाएगा दोस्तों 324 बराबर किसके दोस्तों 0 के। तो दोस्तों इसे हल करेंगे। अब देखो दोस्तों अगली कड़ी में क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं इनमें से कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या प्राप्त होगा x प्राप्त होगा, तो x बच जाएगा माइनस कितना आ जाएगा 36। अब इधर देखो दोस्तों यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ इसके पास x नहीं है, इसके पास x है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं आप कॉमन लोगे तो आपके पास 9 कॉमन आ जाएगा माइनस का 9। अब 9 का भाग 324 में देखो तो कितनी बार जाएगा 236 बार जाएगा। तो दोस्तों 1 से प्लस कितना आ जाएगा दोस्तों, सॉरी माइनस का चिन्ह है, माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों माइनस हो जाएगा। तो ये कितना होगा x माइनस 36 बराबर 0। तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रश्न हल हो गया। अब लिखेंगे दोस्तों अर्थात लिखेंगे दोस्तों x माइनस 36 बराबर 0 या दोस्तों x माइनस 9 बराबर 0। तो दोस्तों इसे आगे करेंगे तो प्राप्त होगा x बराबर 36, क्योंकि माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का, या दोस्तों x बराबर क्या प्राप्त होगा 9, क्योंकि यहाँ भी साइन किसका है माइनस का, तो क्या हो जाएगा प्लस का 9। तो दोस्तों अतः लिखेंगे अतः उनके पास आरंभ में कंचों की संख्या कितना है दोस्तों 36 और 9, या दोस्तों अगर आप x का मान 9 मानोगे तो उसके पास क्या आ जाएगा, या दोस्तों लिखेंगे या 9 और 36 है। ये क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रश्न को बहुत आसान तरीके से हल किया दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। आए दोस्तों इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहती है, कथन 2 क्या कहता है दोस्तों, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है
अब दोस्तों एक कुटीर उद्योग के बारे में बता रहा हूँ, उसका काम क्या है दोस्तों, खिलौनों का निर्माण करना। अब दोस्तों प्रश्न में शर्त क्या दे रखी है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है। कहने का मतलब एक खिलौने का मूल्य कितना होगा दोस्तों, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं प्रश्न ये कह रहा है कि एक दिन में जितने भी खिलौने बन रहे हैं दोस्तों, उन संख्या को किस में से घटाना है दोस्तों, 55 में से घटा दे तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। किसी एक दिन की कुल लागत कितनी है दोस्तों, निर्माण लागत है 750 रुपए है। अब एक दिन में लागत कितनी आ रही है दोस्तों, उसको उद्योग को कहीं ना कहीं 750 रुपए आ रही है। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। अब दोस्तों कहीं ना कहीं इस प्रश्न में हमें ये पता चल जाए ना कि एक कुटीर उद्योग में संख्या कितनी है बनाने खिलौने की, तो कहीं ना कहीं प्रश्न आसान हो जाएगा। अब दोस्तों उसको क्या मान ले, माना कि कितनी संख्या है कि कुटीर उद्योग में दोस्तों एक दिन में कितनी बना रही है, एक से मान लो कितनी संख्या है दोस्तों कि एक से संख्या का निर्माण करता है, एक से खिलौने बनाता है। अब प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों कि 55 में से क्या घटा दे, एक दिन में किए गए खिलौने निर्माण किए गए दोस्तों, इसको घटाना है। तो दोस्तों एक दिन में कितना बना रहा है दोस्तों, वो एक खिलौने बना रहा है। अब 55 में इसमें घटाना है तो क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा दोस्तों 55 माइनस एक्स। अब ये तो प्रत्येक खिलौने का आ गया, और एक दिन में कितने बना रहा है दोस्तों, एक से बना रहा है। अब दोस्तों प्रश्न आगे क्या कहता है कि किसी एक दिन का यानी कि कुल लागत कितनी आती है, एक दिन की 750 रुपए। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, एक दिन में कितने बना रहा है, एक से खिलौने बना रहा है। एक खिलौने का मूल्य कितना है दोस्तों, 55 माइनस एक्स है। तो दोस्तों जब आप इसको गुणा करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 750 रुपए की लागत आएगी। तो कहने का मतलब इतने खिलौने बना रहा है, एक खिलौने का मूल्य कितना है 55 माइनस एक्स, तो किसके बराबर हो जाएगा, 750 रुपए के बराबर। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसको समझने के लिए उदाहरण समझते हैं। मान लो एक दर्जी है, दर्जी क्या करता है दोस्तों कि ड्रेस ही सिलता है। अब एक दिन में कितनी संख्या सीता है दोस्तों ड्रेसों की, 5 ड्रेस सीता है। अब एक ड्रेस पे कितना है दोस्तों, उसको लागत आती है मान लो 100 रुपये आती है। कितनी आती है, एक ड्रेस पे 100 रुपये आती है। तो दोस्तों 5 ड्रेस पे क्या आ जाएगी, उसको 500 रुपए की आएगी। कितने रुपए की आएगी, 500 रुपए की लागत आएगी। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आपने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 5 यानी 5 क्या है, यहाँ पे संख्या है। अब मान लो यहाँ पे x मानता तो आप x रखते, तो दोस्तों उसने संख्या कितनी है, एक दिन की 5 है। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ संख्या देखो, एक दिन में कितनी बना रहा है, वो एक से संख्या बना रहा है, यानी एक से खिलौने बना रहा है। प्रत्येक खिलौने का लागत कितनी है दोस्तों उसकी, कहीं ना कहीं 100 रुपये आ रही है यहाँ पे। और दोस्तों अपने प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस एक्स है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, 750 के बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका आधार बेस समझने की कोशिश की। दोस्तों आइए प्रश्न कॉल करते हैं, प्रश्न काल क्या कहता है। जैसे दोस्तों हमने समझा, इस प्रश्न कॉल करते हैं। लिखेंगे दोस्तों, माना कि एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या क्या है दोस्तों, बराबर x। अब दोस्तों कहीं ना कहीं एक दिन में कितने खिलौने बनाता है, एक से खिलौने बनाता है। अब दोस्तों प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है, हमने क्या निकाला था दोस्तों, तो लिखेंगे दोस्तों प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है दोस्तों। यहां देखो दोस्तों कि 55 में से क्या घटा दे, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटा दे। तो 55 में से कितना है, एक दिन में कितना कर रहा है, एक से कर रहा है, तो घटा देंगे दोस्तों 55 माइनस एक्स आ जाएगा। और दोस्तों एक दिन की निर्माण लागत कितनी है दोस्तों, लिखेंगे एक दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है दोस्तों, बराबर है 750 रुपए। अब दोस्तों कहीं ना कहीं प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार करेंगे दोस्तों। तो लिखेंगे दोस्तों प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहता है कि दोस्तों किसी एक दिन में कुल लागत कितनी है दोस्तों, 750 रुपए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों खिलौनों की संख्या और दोस्तों एक खिलौने के मूल्य को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। तो दोस्तों गुणा करेंगे, एक से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों 55 माइनस एक से बराबर हो जाएगा दोस्तों 750 के। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसे हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा,
दोस्तों x को आप 55 से करोगे तो कितना होगा 55, x माइनस है दोस्तों, x को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर किसके आएगा दोस्तों 750 के। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 55x बराबर है माइनस हो जाएगा दोस्तों, ये पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 750 बराबर किसके हो जाएगा 0 के। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस प्रश्न को यहाँ हल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ देखो कि किसका है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये माइनस का है तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा दोस्तों, यहाँ देखो ये माइनस कॉमन है तो माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55x हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखो ये किसका है दोस्तों साइन माइनस का है 750 में तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 750 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 के। अब दोस्तों हमें क्या प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस क्या हो जाएगा 750 बराबर 0। अब दोस्तों अगले कड़ी में हम क्या करते हैं कि 55 के माइनस 55 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि गुणा करने पे तो क्या आ जाए 750 आ जाए और जोड़ने घटाने पे क्या प्राप्त हो माइनस का 55 प्राप्त हो। तो दोस्तों बहुत आसान है, करते क्या है दोस्तों 750 के क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालो दोस्तों, 750 के अभाज्य गुणनखंड किसका भाग देंगे दोस्तों, इकाई अंक क्या है 0 या सम संख्या हो तो क्या किसका जाएगा दोस्तों 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना होगा 3 दूनी 6 बचा कितना 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। अब दोस्तों तो कहीं ना कहीं किससे डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा, 3 एकम 3 25 से 75 हो जाएगा दोस्तों। फिर किससे डिवाइड होगा दोस्तों 5 से होगा, कितनी बार 25 बार होगा दोस्तों। फिर 5 से डिवाइड करोगे कितनी बार 5 बार, फिर 5 से डिवाइड करोगे कितनी बार होगा 1 बार। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 750 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हो गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5। तो कहीं ना कहीं अब क्या करना है दोस्तों अपने को माइनस 55 लाना है, इन्हीं में से माइनस 55 आएगा, गुणा करने पे आपको 750 प्राप्त होगा। अब दोस्तों गुणा करो 3 दूनी 6 और 6 पंजो 30, कहीं ना कहीं दोस्तों अब देखो ये 30 यहाँ हो गए। अब दोस्तों यहाँ देखो 50 25 यानी कि 25 हो गए, लाना क्या है दोस्तों अपने को माइनस का 55, तो 30 से 25 कितना होता है दोस्तों 55 होता है। तो दोस्तों अपने को 55 तो प्राप्त हो गया। अब किसका लाना है माइनस का लाना है प्लस का लाना है, तो माइनस का लाना है तो दोनों को माइनस में रख देंगे तो दोस्तों किसका आ जाएगा माइनस का 55। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस प्रश्न हल हो जाएगा दोस्तों इसे मिटा देते हैं। दोस्तों किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना बहुत आसान है, कहीं ना कहीं समस्या आ जाए तो दोस्तों आप पिछले वाले वीडियो जरूर देखें। दोस्तों यहाँ देखो क्या प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस इसकी टुकड़े हमने क्या किए 30x माइनस का 25x प्लस क्या आ जाएगा 750 बराबर किसके दोस्तों 0 के। तो दोस्तों हम क्या करते हैं अब कहीं ना कहीं इसमें से कॉमन देखेंगे दोस्तों, दोनों में से जो कॉमन होगा बाहर निकाल लेंगे। हमें दोस्तों कहीं ना कहीं दिख रहा है कि x कॉमन है, बचेगा क्या दोस्तों माइनस का 30 रह जाएगा दोस्तों। अब यहाँ देखो दोस्तों इसके पास x है इसके पास x नहीं है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं 25 किससे 750 किससे डिवाइड होगा 25 से डिवाइड होगा, तो दोस्तों माइनस का क्या निकालेंगे 25 निकालेंगे, शेष क्या रह जाएगा दोस्तों x, ये माइनस का ये प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस का। अब दोस्तों 25 को डिवाइड करो कितना हो जाएगा 25 थी 75, कितनी बार जाएगा 30 बार, बराबर में क्या है दोस्तों 0 है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं से आगे हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा x माइनस 30, शेष क्या रह जाएगा दोस्तों x माइनस 25 बराबर किसके आएगा 0 के आएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रश्न हल हो गया दोस्तों। अब इसे लिखेंगे अर्थात लिखा जाएगा क्योंकि जीरो दोनों की तरफ है दोस्तों, ये दोनों के जो जीरो लग रहा है तो दोस्तों कहीं ना कहीं लगा देंगे दोस्तों दोनों की तरफ 0, x माइनस 30 बराबर क्या आ जाएगा 0 बराबर 0। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा x बराबर प्राप्त होगा दोस्तों 30, या लगा के लिखेंगे दोस्तों x बराबर प्राप्त होगा 25, क्योंकि दोस्तों ये माइनस का चिन्ह है दोस्तों पक्षांतर पे क्या हो जाएगा प्लस का 30, ये भी माइनस का है तो दोस्तों किसका हो जाएगा प्लस का 30। तो दोस्तों लिख देंगे अतः एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या क्या होगी दोस्तों, संख्या 30 या क्या होगी दोस्तों 25 है, और ये क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमने प्रश्न को आधार बेस से समझने की कोशिश की दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। दोस्तों हमने प्रश्न संख्या 2 को कंप्लीट कर लिया है। आइए दोस्तों इसी कड़ी में सरलता से आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 3 को समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहती है।
ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो 227 हो और गुणनफल कितना हो दोस्तों 182 हो। प्रश्न संख्या 3 में कहीं ना कहीं दोस्तों दो संख्याओं की बात कर रहा है और उनका योगफल कितना है दोस्तों 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं संख्या कितनी है, दो ही संख्या है और दोनों ही संख्याओं में से कोई सी दो संख्या एक संख्या प्राप्त हो जाए तो दोस्तों हम दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लो कि एक संख्या क्या है, प्रथम संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, दोनों का योग कितना है दोस्तों 27 है। हम जानते हैं दोस्तों 27 होगा दोनों को जोड़ने पर, अगर 27 में से एक संख्या को घटा दे तो दूसरी भी उसकी आ जाएगी दोस्तों। तो 27 में से मैं क्या घटा दूं, प्रथम संख्या को घटा दूं तो कौन सी आ जाएगी, द्वितीय संख्या आ जाएगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक संख्या तो क्या हो जाएगी x हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 में से x को घटा दे तो प्राप्त हो जाएगी। अब प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि उनका गुणनफल यानी गुणा कर दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है, 182 प्राप्त होता है। तो दोस्तों जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 182 प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों प्रश्न को हल करना बहुत आसान है दोस्तों, हमने प्रश्न को समझा। इसी तरह दोस्तों प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न काल क्या होगा दोस्तों कि माना कि लिखेंगे दोस्तों, माना कि प्रथम संख्या क्या है दोस्तों, प्रथम संख्या बराबर x है। अब दोस्तों एक संख्या क्या प्राप्त होगी, x प्राप्त होगी तो तब द्वितीय संख्या क्या हो जाएगी, तब द्वितीय संख्या होगी दोस्तों बराबर 27 माइनस x हो जाएगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपने को दोनों संख्या प्राप्त होगी, एक तो क्या है दोस्तों x है, एक क्या है 27 माइनस x है। अब दोस्तों दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182 है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या होगा दोस्तों कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182 है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, दोनों को गुणा करते हैं, दोनों संख्याओं को गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, 182 प्राप्त होता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप जैसे इसे गुणा करोगे, x को 27 से करोगे कितना प्राप्त होगा, 27x होगा। आपकी x को किससे करना है, x से माइनस का चिन्ह है दोस्तों, तो x स्क्वायर बराबर होगा दोस्तों 182 के। अब दोस्तों कहीं ना कहीं 182, अब इसको लिखेंगे दोस्तों तो अपने को प्राप्त होगा दोस्तों x स्क्वायर किसका है दोस्तों, ये माइनस का तो माइनस लगाएंगे, 27x किसका है, प्लस का तो प्लस लगाएंगे दोस्तों 27x। अब इसे पक्षांतर करो दोस्तों, किसका हो जाएगा, माइनस का, यहाँ प्लस का है तो माइनस का 182। अब दोस्तों यहाँ देखो अपने पास क्या है दोस्तों, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x। अब दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ माइनस है, इसको हटाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, पिछले प्रश्नों की तरह दोस्तों यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे, अपने पास क्या बचेगा। अब दोस्तों जो साइन प्लस का हो तो क्या हो जाएगा माइनस का, जो माइनस का होगा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। कहने का मतलब साइन चेंज हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ये किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 27x बचेगा, ये किसका हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों 182 बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, 0 के। तो दोस्तों कहीं ना कहीं माइनस हट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस किसका हो जाएगा 182 बराबर किसके होगा दोस्तों, 0 के। अब दोस्तों अगली कड़ी में हम क्या करते हैं कि माइनस 27 के ऐसे टुकड़े करेंगे दोस्तों, गुणा करने पे तो कितना आ जाए 182 और जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए दोस्तों, माइनस का 27 आ जाए। अब दोस्तों करो दोस्तों, किसके निकालेंगे, 182 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। किससे भाग देंगे दोस्तों, डिवाइड होगा 2 से होगा, कितनी बार होगा दोस्तों, 91 बार भाग जाएगा दोस्तों। फिर इससे किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों, 7 से कितनी बार जाएगा, 13 बार। फिर किससे होगा दोस्तों, 13 से 1 बार। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब लाना कितना है, अपने को माइनस 27 लाना है। आएगा तो दोस्तों कहीं ना कहीं इन्हीं में से दोस्तों गुणा करो, 7 दूनी कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। अपने पास कितना रह गया, 13, 14 और 13 कितना होता है, 27 होता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यही मिल गया अपने को गुणनखंड। अब लाना किसका है दोस्तों, माइनस का है या प्लस का, देखो दोस्तों तो माइनस का लाना है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जब आएगा, जब दोनों संख्या किस में होगी, माइनस में, तो माइनस का 27 आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे यहाँ गुणनखंड किए उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा दोस्तों, 14x माइनस का 13x प्लस हो जाएगा दोस्तों 182 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो दोस्तों कहीं ना कहीं से हल करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा। अब दोस्तों यहाँ देखो कॉमन लेना है दोस्तों, तो क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, बचेगा क्या, x माइनस 14। दोस्तों कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि इसके पास x है, इसके पास x नहीं है। तो जो दोस्तों आप 13 कॉमन लोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 14 बार ही डिवाइड होगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं माइनस को 13 कॉमन लूंगा, शेष क्या बच जाएगा x। अब प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस का कितना आएगा दोस्तों, 14 बराबर किसके आ जाएगा दोस्तों, 0 के। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसे आगे करेंगे तो हमें प्राप्त होगा
x माइनस 14 दोस्तों, और 1 प्राप्त होगा x माइनस 13 बराबर किसके आ जाएगा दोस्तों 0 के। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस प्रश्न को वहां हल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। प्रश्न बहुत सरल है दोस्तों, इसे एक बार समझ लिया जाए तो दोस्तों इसे आसान तरीके से हल किया जा सकता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस प्रश्न को यहाँ हल करते हैं। अब दोस्तों अगली कड़ी में क्या करते हैं दोस्तों, ये 0 दोनों के बराबर है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इसे लिखेंगे अर्थात लिखेंगे दोस्तों x माइनस 14 बराबर 0। तो दोस्तों या लगा के लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0। तो दोस्तों आप इसे पक्षांतर क्योंकि साइन बदल जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों x बराबर प्लस का 14, या लिखेंगे दोस्तों x बराबर प्लस का 13। तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रश्न क्या पूछ रहा था कि प्रथम संख्या क्या है, हमने क्या माना था, x माना था क्या, पर x के 2 मान आ रहे दोस्तों। तो यदि कंडीशन रख दो दोस्तों, यदि प्रथम संख्या 14 है तो द्वितीय संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, तृतीय संख्या होगी दोस्तों। दोनों संख्याओं का योग कितना है दोस्तों 27 है क्या, 27 में से x निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों 14, निकालने पे कितना हो जाएगा 13। इसी प्रकार दोस्तों यदि अगर तुम 13 मानोगे दोस्तों तो लिखेंगे दोस्तों यदि प्रथम संख्या दोस्तों कितनी हो 13 हो, तो दोस्तों ऐसा लिखेंगे 13 है। तो दोस्तों लिखिए द्वितीय संख्या क्या हो जाएगी, द्वितीय संख्या होगी दोस्तों 27 माइनस 13 बराबर किसके हो जाएगी दोस्तों 14 की। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बराबर कितना प्राप्त होगा 14 प्राप्त होगा, और ये दोस्तों इसका आंसर होगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमने प्रश्न को आधार बेस से समझने की कोशिश की दोस्तों आप इनका निरंतर अभ्यास करें दोस्तों। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आएगी दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच पाए। दोस्तों चैनल पे बने रहिए, चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।